नमस्कार दोस्तों, मैं तब करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग हमारे बिहार और मैप की सीरीज के एपिसोड नंबर 5 पे कवर अप करने वाले हैं और आज के हमारे इस एपिसोड का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ इन बिहार, यानी कि बिहार में वन्य जीव अभयारण्य। साथ ही साथ आज के इस सेशन में हम लोग बिहार के वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ बिहार के बर्ड सेंचुरी, इसके अलावा बिहार के नेशनल पार्क को बिहार के नक्शे के थ्रू जानने की पूरी कोशिश करते हैं। सारे के सारे बच्चे इस चीज का ख्याल रखेंगे कि आप सब लोग अपने साथ जब इस सेशन को करें तो एक बिहार का ब्लैंक मैप लेकर के जरूर बैठे, नहीं है तो अपने हाथों से ब्लैंक मैप को बना करके आप इस चीज को समझें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे बिहार और मैप की हमारे एपिसोड नंबर की शुरुआत। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ इन बिहार, यानी कि बिहार में वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले अगर हम बिहार के नक्शे पे देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बिहार में क्या है। तो यहां पे पश्चिमी चंपारण जिला है। इस पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पे मिलता है? तो पश्चिमी चंपारण जिला में। वाल्मीकि नेशनल पार्क की बाघ हम लोग कहते हैं, तो बिहार का इकलौता बाघ अभयारण्य है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पे बाघों की संख्या टोटल 54 है, जिसमें से 30 जो है एडल्ट और 24 जो है सावक बाघ नजर आ जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में ही आपको मिल जाता है उदयपुर, याद रखिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। साथ ही साथ ये नेपाल के क्षेत्र के साथ लगा हुआ है। और नेपाल में जो नेशनल पार्क है, ये हमारे बिहार में नहीं, जो नेपाल में इसके साथ लगा हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम है चितवन नेशनल पार्क। इस चीज को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बिहार के अन्य नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये जो नेशनल पार्क बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, इस चीज को याद रखिएगा। यहां पे आप बढ़िएगा तो क्रमबद्ध तरीके से हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। यहां आपको मिलेगा दरभंगा में, और दरभंगा में क्या आपको मिलेगा? तो बर्ड सेंचुरी। और इस बर्ड सेंचुरी का नाम क्या है? तो इस बर्ड सेंचुरी का नाम है कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। इसके अलावा यहां से नीचे बढ़िएगा तो यहां पे आपको मिलेगा बेगूसराय। बेगूसराय में आपको मिलेगा कवरताल पक्षी अभयारण्य। यहां पे बढ़िएगा, यहां पे है वैशाली, और वैशाली में आपको मिलेगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, यानी कि पक्षी अभयारण्य यहां पे आपको मिल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बढ़ते हैं आगे, तो हमारे बिहार में ये उत्तर बिहार के प्रमुख हम कह सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट हम एक सेंटर या बर्ड सेंचुरी के रूप में हमें नजर आ जाता है। इसके अलावा हम अगर बढ़े यहां पे, तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं, इस एरिया में आपको नजर आएगा कैमूर और रोहतास में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही साथ इसको अभी हाल ही में टाइगर कॉरिडोर यानी कि बाघ गलियारा का भी दर्जा दिया गया है, तो इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं यहां पर, तो यहां पर बिहार के मुंगेर जिले में आपको मिलेगा, मुंगेर में आपको नजर आ जाएगा भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। इसके नीचे बढ़िएगा तो रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह कहां पर? तो नालंदा जिले में नजर आ जाता है। नालंदा जिले में, इस चीज को याद रखना है। यहां पे बढ़िएगा तो गया जिले में आपको नजर आ जाता है बोध गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस चीज को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है, और यहां से जो है आप सबके समक्ष जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। इस चीज को भी सारे बच्चों को याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इतने सारे पहलुओं के बाद, इतने सारे वन्यजीव अभयारण्य के बाद अगर हम लोग देखते हैं, तो हमारे बिहार में एक बार क्वेश्चन भी बना था कि भाई एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार का इकलौता पुनर्वास केंद्र है। किसका? तो गंगेटिक डॉल्फिन का। और ये कहां पर? तो भागलपुर में, जिसका नाम क्या है? तो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो है स्पेशली गंगेटिक डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ गंगेटिक डॉल्फिन का यहां पर पुनर्वास केंद्र भी है, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कछुओं का भी पुनर्वास केंद्र है। ये सुल्तानगंज से कहलगांव तक आपको 50 से 60 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जहां पे यह नजर आ जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है सुल्तानगंज का नया नाम क्या रखा गया है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
अपार्ट फ्रॉम दैट इन सारे पहलुओं को देख ले तो ये हमारे बिहार के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में हमें नजर आ जाते हैं। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहता हो तो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, आप इस टेलीग्राम ग्रुप से आज जुड़ सकते हैं और क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसको स्कैन कीजिए, जुड़ जाइए। अगर स्कैन करने में दिक्कत हो रही है, टेलीग्राम पे जाकर के बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा और आप जो है इस क्लास से जुड़ पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगा हो। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहता हो, स्टडी आईक्यू सर्च कीजिए। स्टडी आईक्यू में स्टडी आईक्यू वेबसाइट पे आपको जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आप सीधा आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद यहां पे स्टेट पीसीएस लाइव है, स्टेट पीसीएस लाइव पे आगे बढ़िएगा। यहां बिहार पीएससी है। बिहार पीएससी जो हमारा उन्नति बैच है, ये प्रीलिम्स मेंस और हम कह सकते हैं दोनों को क्लियर करके है। और निश्चय बैच हमारा 8.0 है। इस बैच की खास बात प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीजें इंक्लूडेड है। लाइव क्लासेस, वन ऑन ऑल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, जीएस क्लासेस, जीएस फाउंडेशन। इस कोर्स में आप यहां पे कोड लगा सकते हैं आदि लाइव, जो कि मेरा कोड है। इस कोड को लगाते ही आपको मेरी क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टी हैं उन सब की क्लास का एक्सेस मिल जाता है। और साथ ही साथ इस कोड के लगाते ही हम कह सकते हैं कि आप हमारे कोड के उसके साथ जुड़ जाइएगा। और इस कोड का मतलब यह हुआ कि आपको मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप प्रदान होगी। तो अगर आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो जुड़ जाइए। साथ ही साथ आपका होमवर्क है कि सुल्तानगंज का नाम बदल करके क्या रखा गया, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।